Hey everyone, welcome back to Kavis Academy. Here I will discuss BHU Entrance Exam MSc Zoology 2019 paper solution. ओके पार्ट फर्स्ट टू लेके पार्ट फिफ्थ तक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करके उन 2019 के सॉल्यूशन को एक बार देख लेना। ओके, तो साथ ही साथ यहाँ पे मैंने BHU MSc ज़ूलॉजी का सिलेबस भी बनाया है, तो अगर वो भी आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस को देख लेना। ओके, सो बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, in which theory of speciation a new species emerged from within the geographical range of its ancestor। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि न्यू स्पीसीज, एक तो आपको दे रखा है कि थ्योरी ऑफ स्पेशिएशन, ये जो कंसेप्ट है आपका थ्योरी ऑफ स्पेशिएशन से है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, न्यू स्पीसीज बन रही है विद इन दी जियोग्राफिक रेंज, एक ही जियोग्राफिकल रेंज में रह के न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये कंसेप्ट होता है सिम्पैटिक स्पेशिएशन में। इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब दो स्पीसीज मीन्स कोई स्पीसीज साथ में रहती है तो सिम्पैट्रिक अलग रहती है, तो एलोपैट्रिक पास में रहती है तो पैरापैट्रिक, है ना। ऐसे याद करने का तरीका है। तो यहाँ पे सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन का मीन्स होता है कि मान लो कि एक स्पीसीज है, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ कंडीशन हो गई, मीन्स फूड की डेफिशिएंसी या फिर कुछ और कंडीशन। तो इस वजह से क्या होता है, इसके जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो बी स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, और साथ में ही रहते हैं, बट कुछ मेंबर को दूसरी स्पीसीज में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। तो यहाँ पे आपका आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, now calcium is used for the process of osteogenesis in the presence of। तो यहाँ पे दे रखा है कैल्शियम का यूज ऑस्टियोजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीन बाय द ऑस्टियोजेनेसिस मीन्स बॉन्ड्स, है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स कब होगा, जब बॉन्ड्स के ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, और बॉन्ड्स के ऊपर जो कैल्शियम का डिपोजिशन कौन करता है, दैट इज द कैल्सीटोनिन। ये कैल्सीटोनिन हार्मोन्स होता है, वो क्या करता है कि जो थायराइड ग्लैंड्स है वो कैल्सीटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ये क्या करता है कि जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, उसको रेगुलेट करता है। मीन्स ये क्या करेगा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट की जो लेवल है उसको डिक्रीज करेगा। मतलब जो कैल्शियम का डिपोजिशन किस पे कर देगा, बॉन्ड्स के ऊपर कर देगा। जब कैल्शियम की डिपोजिशन बॉन्ड्स के ऊपर होगा मीन्स बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन यूज आएगा, दैट इज द कैल्सीटोनिन। ओके, जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स है वो जस्ट कैल्सीटोनिन का ऑपोजिट है ना। तो आपको पता होगा कि पैराथायरॉयड क्या करता है, वो कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज करता है ना। तो यहाँ पे आपको बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फर्स्ट करेक्ट। नाउ इफ वी परफॉर्म hypophyseectomy, which of the following hormone sections will not be much affected। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब हाइपोफाइसेक्टोमी कंडीशंस मीन्स इसके अंदर ये होता है कि जब हाइपोफाइसिस को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, है ना, जब सर्जिकली हाइपोफाइसिस को रिमूव कर देते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपोफाइसेक्टोमी। जब हम हाइपोफाइसिस को रिमूव कर देंगे तब कौन सा हार्मोन ऐसा है इन चारों ऑप्शंस में से जो अफेक्ट नहीं करेगा, तो वो है आपका एल्डोस्टेरोन पे कोई अफेक्ट नहीं करेगा। बाकी जो कॉर्टिसोल, एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन्स जो सेक्स हार्मोन्स है इस पे अफेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर होता है दैट इज द ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, तो जो हाइपोफाइसेक्टोमी कंडीशन होती है मीन्स हाइपोफाइसिस को रिमूव किया, तो ये कंडीशंस कब होती है, क्यों रिमूव करता है, क्योंकि जब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर ट्यूमर कॉज हो जाता है ना, तो इस कंडीशन में क्वेंजिंग सिंड्रोम्स क्रिएट हो जाता है। तो कैंसर ट्यूमर को हटाने के लिए ये सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। नाउ गोइटर कैन बी कॉज ड्यू टू, तो जो गोइटर होता है वो क्या होता है कि जब थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है उस कंडीशन में गोइटर डिजीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर है
तो जो गोइटर क्यों होता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी मीन्स हाइपोथायरॉयडिज्म के, और जो थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है और या फिर आयोडीन की डेफिशिएंसी से, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो गला होता है वो स्वेल हो जाता है ना। तो ये जो डिजीज़ होती है मेनली जो हिमालयाज़ एरिया में होते हैं, जहाँ पे वाटर के अंदर आयोडीन प्रेजेंट नहीं होता है, एल्फीज एंड हिमालयस कंडीशन, तो वहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन हो जाती है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसकी वजह से हाइपोथैलेस्मिक गोइटर होता है ना। मीन्स हाइपर का मीन्स हुआ कि थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज हो गया, है ना। जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हाइपोथैलेमिक गोइटर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होता है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर थर्ड। दोनों कंडीशन होती है ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट, एडिशन डिजीज कैरेक्टराइज बाय। तो जो एडिशन डिजीज होता है वो हाइपोटेमिया एंड हाइपोकिटेमिया इन दोनों की वजह से होता है। जो हाइपोटेमिया, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सोडियम है उसकी कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती है, सो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। नाउ हाइपोकैटेमिया, इसका मीन्स होता है कि पोटेशियम की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती है, तो इनकी वजह से एडिशन डिजीज क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर थर्ड। ये अगेन हार्मोन्स की क्वेश्चंस पे है। नाउ विटामिन डी इज एक्टिवेटेड इन, जो प्रॉपर वे में विटामिन D3 का एक्टिवेशंस कहाँ होता है, वो होता है किडनी के अंदर प्रॉक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब के अंदर, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ वैसोप्रेसिन इज कॉमनली सिंथेसाइज इन, सो वैसोप्रेसिन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द एंटी यूरेटिक हार्मोन ADH, है ना, एंटी यूरेटिक हार्मोन्स। तो ये जो हार्मोन्स होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो सिक्रेट करती है। आपको पता है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो दो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, दैट इज़ द वैसोप्रेसिन एंड सेकंड इज़ द ऑक्सीटोसिन। ओके, तो ये दोनों हार्मोन्स फीमेल के अंदर यूज आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है सिंथेसाइज दैट सिंथेसाइज इन द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, सो यहाँ पे आपका इज द ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ ग्रोथ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स थ्रू। तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स, आपको पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रेट करती है, रिलीजिंग हार्मोन्स, जिससे क्या होता है कि बोन्स की जो हाइट होती है, कार्टिलेज, जो भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जिसकी साइज इंक्रीज करनी है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्टिमुलेट किसके थ्रू होता है, दैट इज़ द सोमेटोमेडिन्स। ओके, नाउ रमेश इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एंड ट्रेजिक डेथ ऑफ बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स इन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट इन लास्ट मंथ। तो जो रमेश होता है वो टेंशन मीन्स डिप्रेशन में हो जाता है क्योंकि उसके लास्ट मंथ में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लिस्टेड इन हेल्पिंग हिम टू कॉप ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। तो इनके अंदर कौन सा हार्मोन्स यहाँ पे उसके अंदर सीक्रेट होता है। तो आपको पता है कि जो स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकाकॉर्टिसोल्स, है ना। जब हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है इसका तब क्या होता है कि जो ग्लूकाकॉर्टिसोल्स है वो क्या करता है कि हम ग्लूकाकॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है कि जो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स और फैट है उसको ब्रेक करेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, जिससे क्या होता कि जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होने लग जाता है। तो जैसे जैसे स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होता है तो ग्लूकोज का लेवल भी हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा। जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में उस पर्सन को शुगर हाई भी हो जाएगा, है ना। तो जब ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन आएगी तो ज़्यादा ग्लूकोज का सिक्रेशन होगा, तो ज़्यादा ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये पूछा गया लॉन्ग टर्म स्ट्रेस तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, दैट इज़ द ग्लूकाकॉर्टिसोल। ओके, तो इसलिए क्या बोलते हैं, टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने से ग्लूकोज का लेवल आपके मीन्स आपको हाई ग्लूकोज हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
एंजियोटेंसिन सेकंड इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे एंजियोटेंसिन्स के बारे में पूछा गया है। तो एंजियोटेंसिन्स इंक्रीज द वस्कुलर रेजिस्टेंस। यस, एंजियोटेंसिन्स क्या करता है कि ब्लड के अंदर ब्लड लेवल को इंक्रीज़ कर लेता है ना। जो ब्लड लेवल को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गई मीन्स जो वेसल्स है उसको कंस्ट्रिक्टिंग कर लेगा। तो जो प्रॉक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब्स होती है, तब ये हार्मोन्स, ये एंजियोटेंसिन्स का फंक्शन क्या होता है कि जो किडनी के अंदर प्रॉक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब होती है, किडनी का पार्ट है, तो उसके अंदर सोडियम के एब्जॉर्प्शंस को इंक्रीज़ करेगा, ऑस्मोलिटी को इंक्रीज़ करेगा ब्लड के अंदर। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है कि इंक्रीज वस्कुलर रेजिस्टेंस, ये भी सही है। एंड इंक्रीज वैसोप्रेसिन सिक्रेशन, ये भी सही है ना। इंक्रीज सॉल्ट एपेटाइट, ये भी सही है। बट डिक्रीज थर्स्ट, तो यहाँ पे थर्स्ट के रिलेटेड, प्यास के रिलेटेड ये हार्मोन्स कोई फंक्शन नहीं करता है। जो थर्स्टिंग हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है, हमारी नींद को, भूख, खाना खाना है या नहीं खाना है, फूड को, ये कौन करता है, ये आपकी हाइपोथैलेमस करती है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट होता है, इसलिए आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की कुछ 10 क्वेश्चंस की जो सारे के सारे हार्मोन्स के रिलेटेड आ रखे। तो मैंने सिलेबस वाले पार्ट के अंदर आपको बताया था कि जो हार्मोन वाला पार्ट है बहुत काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो 10 क्वेश्चंस है, नहीं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर भी हार्मोन्स के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो मीन्स जो आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है जोलॉजी का, उसके अंदर हार्मोन्स की टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिए रखा है ना। तो इस आपने देख लिया होगा कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है ना। नॉर्मल भी है, मीडियम भी और हाई भी है। तो आपको थोड़ा डीप लेवल में पढ़ना होगा, है ना। और हार्मोन्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ओके, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि मैं अगर जब पार्ट नेक्स्ट डालूँगी पार्ट 7 तो आपको फर्दर नोटिफाई हो जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।